हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई वेलकम टू यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। ओके, तो बच्चों हमारा ये पहला इंटरेक्शन है और आई गेस आपको मेरे बारे में जानना होगा। तो बच्चों, मेरा नाम आकाश रुस्तगी है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। और बच्चों, मेरे को फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते 7+ ईयर्स हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो बच्चों, मैं पिछले 11 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। ओके, इस दौरान बच्चों मैंने ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में काम किया है और ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में मैं हेड भी रह चुका हूँ। ओके, पिछले 4 सालों से मैं एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था एज अकेडमिक हेड। और अगर देखा जाए तो बच्चों, मैंने बहुत सारी रैंक्स जो हैं वो प्रोड्यूस करी है जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए। तो बच्चों, मेरी गाइडेंस और आपकी मेहनत, इससे हम आपकी भी रैंक्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं कि ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म में जो द्रोणा जेई सीरीज है ये आप सबके लिए क्या लेके आ रही है नेक्स्ट। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, लेक्चर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क कवर करेंगे। इसके बाद हम जो कवर करेंगे वो करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो बच्चों ये तो 12th का टॉपिक है, तो मैं इसमें 11th का टॉपिक क्यों लेके आ रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इसमें 11th के इस टॉपिक का काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे से हमें आनी चाहिए। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वर्क। तो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वर्क के अंदर हम बेसिकली जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि वर्क डन में पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है। ओके, और नेगेटिव वर्क का भी क्या मतलब होता है। तो जैसे कि हम सबको पता है बच्चों कि जो वर्क डन होता है वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों? ठीक है, वो हम निकालते हैं एफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। ओके बच्चों, तो ये हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला जो है वो पढ़ रखा है। और इसके अंदर बच्चों जो फोर्स ले रहे हैं अभी हम, वो कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर मेरे को इस वर्क डन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट खोल देते हैं बच्चों, तो कॉस थीटा आता है। ठीक है ना? जहां पे थीटा क्या होता है बच्चों? वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। तो एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों कि ये हमारी जमीन हो गई, दैट इज ग्राउंड। ओके, और इसमें बच्चों मैंने यहां पे क्या ले लिया? एक ब्लॉक ले लिया। इस पे मैंने फोर्स लगाई, जैसे बच्चा लगाता है ना बच्चों, ये है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, और वो रेलगाड़ी, मतलब जो उसके पास टॉय कार होती है, उसको वो खींच रहा है इस तरीके से, है ना? तो ये जो हमारी बच्चा जो रेलगाड़ी खींच रहा है, ठीक है, वो इस तरफ चली, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ग्राउंड के संग चल रही है, ग्राउंड के अलोंग चल रही है। यस और नो? ठीक है बच्चों, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है बच्चों वो थीटा है। क्लियर? तो ये हमने सबने भी किया है ना? अगर हम किसी भी चीज को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, तो वो चीज जो होती है वो ग्राउंड पे इस तरीके से चल सकती है। तो वही मैंने एग्जांपल यहां पे बच्चों लिया है। ठीक है, अब ये एफ डॉट एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या है बच्चों? एफ एस कॉस थीटा का मतलब है कि मैं एफ के यहां पे 2 कंपोनेंट्स लूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक कंपोनेंट बच्चों ये वाला हो जाएगा जो कि एफ कॉस थीटा हुआ, और एक कंपोनेंट बच्चों ये वाला हो जाएगा जो कि एफ साइन थीटा हुआ। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन निकालते वक्त हमें फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए बच्चों। फोर्स हमारी इस तरफ लग रही है, तो हमें फोर्स का वो हिस्सा चाहिए जो ब्लॉक को चला रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो फोर्स का ये वाला हिस्सा जिसको हम एफ कॉस थीटा बोलेंगे, यही इस ब्लॉक को इस तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो वर्क डन निकालने के लिए हमने एफ कॉस थीटा, जो कि फोर्स का वो कंपोनेंट है
जो ब्लॉक को चला रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस तरफ फोर्स का क्या हिस्सा लग रहा है, हमें वो कंपोनेंट देखना है बच्चों। ठीक है, तो F cos थीटा और ये S क्या हुआ कि ये ब्लॉक कितना चला। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। तो अब बच्चों ये जो थीटा है ना, इस थीटा की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, यस और नो। सोचो, वीडियो पोस्ट करो, सोचो इस थीटा की तो बच्चों बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो हो सकती है ना। थीटा हमारा 0 से 90 हो सकता है, 90 to 180 हो सकता है, यस और नो। तो बच्चा अगर थीटा हमारा एक्यूट हुआ, ठीक है, तो हमने 11th क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पढ़ा था कि अगर cos थीटा में थीटा एक्यूट होता है बच्चों तो cos थीटा आता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो इफ थीटा इज एक्यूट, इफ थीटा इज एक्यूट, ठीक है, थीटा इज एक्यूट का मतलब क्या बच्चों कि जिस तरफ मैंने फोर्स लगाई, इस तरफ आप सबको दिख रहा है ये, मैंने इस तरफ फोर्स लगाई, उसका जो हिस्सा है जो ब्लॉक को धकेल रहा है, जिस तरफ ब्लॉक चल रहा है और फोर्स का हिस्सा वो अगर सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं बच्चों तो थीटा हम एक्यूट भी लेंगे। ठीक है ना, ये थीटा एक्यूट है, इस वजह से फोर्स का हिस्सा जो ब्लॉक को चला रहा है वो चलने की ही डायरेक्शन में है। क्लियर बच्चों। तो ये जो थीटा एक्यूट है इसकी वजह से बच्चों मेरा जो वर्क डन आया वो आया फोर्स की वैल्यू, एस की वैल्यू और कॉस थीटा, और थीटा एक्यूट है तो बच्चों ये वाली वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी, तो मेरा ओवरऑल वर्क डन भी बच्चों क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा वर्क डन जो आया वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा ना चीजों को रिवाइंड करते हैं और जरा सोचते हैं कि बच्चों मैंने ब्लॉक को पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और मैं इस ब्लॉक को धक्का दे रहा हूं और ब्लॉक उस तरफ चल भी रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो जिस डायरेक्शन में मैंने ब्लॉक को धक्का दिया बच्चों उसी डायरेक्शन में वो ब्लॉक चल भी रहा है। उसकी स्पीड क्या होगी, सोचो जरा, सोचो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बताओ जल्दी से, सोच के बताओ जरा। यस, बिल्कुल सही। तो अगर मैं ब्लॉक यहां रखा हुआ है और उसको मैं धक्का दूं तो उसकी स्पीड जो होगी बच्चों वो तो बढ़ेगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो बढ़ेगी। अब क्वेश्चन बच्चों ये उठता है, मैंने ब्लॉक को धक्का दिया, ब्लॉक की एनर्जी बढ़ गई, तो ये ब्लॉक की एनर्जी बढ़ाई किसने, ब्लॉक को एनर्जी दी किसने, यस और नो। वो एनर्जी किसने दी बच्चों, आपके सर ने। ठीक है ना, तो मैंने ब्लॉक को बच्चों ऐसे धक्का लगाया, ब्लॉक तेजी से भागा, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और मैं थक गया, है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है बच्चों धक्का देने पे वो एनर्जी चली गई ब्लॉक के पास। ठीक है ना, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है बच्चों इसे हम वर्क डन कहते हैं, और क्योंकि मैंने एनर्जी दी है ब्लॉक को तो हम ये बोलेंगे बच्चों कि मैंने पॉजिटिव काम किया है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव वर्क का बच्चों मतलब ही यही है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ब्लॉक। ओके बच्चों, तो जब भी तुमसे कोई पूछे ना कि भैया हमने तो क्या किया है, पॉजिटिव काम किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने पॉजिटिव काम किया है, आपने पॉजिटिव काम किया है, इसका मतलब यह है कि जिसको भी आप धक्का दे रहे हो आप उसको एनर्जी भी दे रहे हो। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब बच्चों एनर्जी देना, इससे आप तो थकोगे लेकिन दूसरे के पास बच्चों एनर्जी आ जाएगी जिस पे आप पॉजिटिव काम कर रहे हो। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं बच्चों थीटा को ऑब्ट्यूज ले लूं, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो बच्चों वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू, चलने की वैल्यू और कॉस थीटा, बच्चों ये चीज क्या आ जाएगी अब, नेगेटिव। ठीक है ना, तो कॉस थीटा बच्चों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब देखो, इसका मतलब बच्चों ऐसा हुआ कि बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ये ब्लॉक है और ये इस तरफ आ जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ये जो ब्लॉक है ये मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। अब मुझे बच्चों इसको रोकना है, तो अगर मैंने इसको रोका तो रोकने के लिए बताओ, वीडियो पॉज करना है और सोचना है कि मैंने इसको कहां धक्का दूं ताकि इसकी वेलोसिटी बच्चों कम हो सके, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है बच्चों ये आ रहा है मेरी तरफ और मैंने इसको धक्का कहां देना है, मैंने इसको धक्का दूंगा इस तरफ ताकि ये रुके। तो बच्चों मैंने इस केस में फोर्स कहां लगाई, फोर्स मैंने लगाई पीछे की तरफ, और आप ये देख पा रहे हो कि ये चल तो इसी तरफ रहा है जिस तरफ वेलोसिटी है, और बच्चों ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल आ रहा है 180 डिग्री। और 180 डिग्री बच्चों कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना। तो जब आप वर्क डन निकालोगे बच्चों तो फोर्स की वैल्यू जो आपने लगाई किस तरफ, इस तरफ, क्यों, क्योंकि हमें ब्लॉक को रोकना था। ब्लॉक किस तरफ चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है इस तरफ, ठीक है ना। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम बच्चों कितना एंगल है, वो 180 डिग्री का वो एंगल है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों वो कितनी आएगी, वो आएगी -1। इससे बच्चों हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। यस और नो, बताओ बच्चों भाई। तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ओके। तो अब बच्चों ये वर्क डन नेगेटिव है, तो अगर ये वर्क डन बच्चों नेगेटिव रहा तो आपको भी ये पता चल रहा है कि ब्लॉक किस तरफ जा रहा था, ब्लॉक जा रहा था मेरी तरफ, और मैंने इस पे धक्का कहां दिया, उस तरफ, ठीक है ना। तो इससे बच्चों ब्लॉक की जो स्पीड है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती चली गई। इसका मतलब मैंने इस ब्लॉक से एनर्जी छीन ली, ठीक है बच्चों। तो अगर मैंने ब्लॉक से एनर्जी छीन ली तो वर्क डन क्या रह गया, नेगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव वर्क डन का मतलब यह होता है कि एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द बॉडी। ओके बच्चों, तो मैंने ब्लॉक से जो है एनर्जी जो है वो छीन ली। तो अब बच्चों हमें वर्क डन का ये कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव वर्क का कॉन्सेप्ट और नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया है ना बच्चों। पॉजिटिव वर्क अगर किसी ने किया तो इसका मतलब वो एनर्जी दे रहा है और वो थक जाएगा, ठीक है ना। और जिसको एनर्जी दी है उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों। और अगर आपने नेगेटिव वर्क किया इसका मतलब आपने दूसरी बॉडी से एनर्जी छीन ली, तो उसमें जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, ठीक है ना। छीनने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना बच्चों। तो वो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो आई गेस आपको 11th का ये टॉपिक जिसका काफी यूज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, इस आने वाले टॉपिक के अंदर, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अब थोड़ा बहुत जानना है। तो आई होप कि आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं चैप्टर 1 के वो तो जरूर देखे होंगे, है ना बच्चों। तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही विस्तार में, बहुत ही इलैबोरेटली समझा रखी थी। पर हमारे नए बच्चों के लिए जो शायद से वो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए मैं एक बार छोटा सा ये उनको याद दिलाने के लिए टॉपिक बता रहा हूं। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत अगर आसान तरीके से समझना है तो वो क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों एक तरीके से फोर्स होती है ऑन 1 कूलम चार्ज। ओके, आपने पढ़ा होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, यस और नो। उसको आसान भाषा में बच्चों कैसे बोलेंगे हम, कि 1 कूलम चार्ज जो है उस पे कितनी फोर्स लगाई गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों बार बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलूंगा, इसको लेमैन शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में इसको सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, फोर्स ऑन 1 कूलम
चार्ज। तो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये कोई पॉइंट चार्ज है और इसको मैंने ऐसे पकड़ के कील ठोक दी। तो बच्चों अब ये पॉइंट चार्ज यहां से हिलेगा नहीं, ठीक है ना बच्चों, ये पॉइंट चार्ज यहां से हिलेगा नहीं। तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज लेटस से कितना है, Q है, ठीक है बच्चों। अब ये जो डिस्टेंस है R डिस्टेंस है, जो Q चार्ज से दूर R डिस्टेंस मैंने बच्चों एक ले लिया, और इस जगह पे बच्चों मैंने क्या रख दिया, यहां पे मैंने एक 1 कूलम्ब चार्ज रख दिया, ठीक है ना बच्चों। अब लेटस से कि ये जो Q है ये इस 1 कूलम को, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ऑब्वियसली बताओ मेरे को, सोचो खुद कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या धक्का दे देंगे, ये तो बच्चों सोचना है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, है ना भाई, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकेंगे, यस और नो, ठीक है बच्चों। तो ये जो Q है ये इस 1 कूलम को इस तरफ धक्का देगा, ओके। तो लेटस से कि ये जो बच्चों धक्का है ये 3 न्यूटन का धक्का है, लेटस से, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, कि इस Q चार्ज ने इस 1 कूलम चार्ज को इस तरफ धक्का दिया। कितनी फोर्स लगाई बच्चों, इसने फोर्स लगाई 3 न्यूटन की फोर्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो 3 न्यूटन है इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज जो इस Q चार्ज ने लगाई। तो इस 3 न्यूटन को बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलूंगा R डिस्टेंस दूर पे इस Q चार्ज की वजह से। दोबारा सुने क्या बोला मैंने, कि 1 कूलम चार्ज पे बच्चों कितनी फोर्स लगी, 3 न्यूटन की फोर्स लगी। तो ये जो 3 न्यूटन फोर्स है इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये किसकी होगी, इस Q चार्ज की होगी। कितनी दूर, R डिस्टेंस दूर, यस और नो, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम निकालते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अभी इसी में अगर हम और अच्छे से देखें तो बच्चों कूलम्स लॉ के हिसाब से ये जो प्लस Q है और ये जो +1 कूलम है ये इसको धक्का देगा। कितनी फोर्स लगाएगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, और वो फोर्स किसके बराबर होगी बच्चों, वो फोर्स होगी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें ये जो Q1 है बच्चों ये तो Q के बराबर है, ठीक है, तो इसको मैं Q लिख देता हूं, और ये जो Q2 है बच्चों ये 1 कूलम हो गया। तो हमारी फोर्स बच्चों कितनी आ गई, K Q बाय R स्क्वायर, है ना। इस Q ने 1 कूलम पे R डिस्टेंस दूर पे जो रखा हुआ है कितनी फोर्स लगाई, K Q बाय R स्क्वायर। तो बच्चों इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसका डिस्कशन हमें बहुत ही इलैबोरेटली करना है, ठीक है ना, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, पर हम अभी सीधा डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम डिराइव करते करते डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि हमें डेफिनेशन का मतलब डिराइव करते करते समझ में आए, ठीक है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, मैंने यहां पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, ठीक है ना, और जैसे मैंने पहले किया था कि मैं इस Q चार्ज पे पकड़ूंगा और ऐसे कील ठोक दूंगा ताकि ये Q चार्ज अभी फिलहाल यहां से ना हिल पाए, ठीक है ना बच्चों। तो ये Q चार्ज यहां से हिल नहीं पाएगा। अब एक काम करते हैं, मैंने 1 कूलम चार्ज को यहां पे रख दिया, ठीक है ना बच्चों, और ये 1 कूलम चार्ज इस Q से कितनी दूर है, इस Q से लेटस से ये R डिस्टेंस दूर है, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं पूछूंगा आपसे सवाल, आपको करना है वीडियो को पॉज और मेरे सवाल का जवाब सोचना है
और सोचने के बाद वीडियो को वापस से रिज्यूम करके देखना है कि क्या आपका सवाल मैच किया कि नहीं किया। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहला सवाल ये बच्चों, ये क्यू चार्ज जो है ये हिल नहीं सकता। वो 1 कूलम चार्ज जो है बच्चों वो क्या दे रहा है, वो मूव कर सकता है। तो ये क्यू इस 1 कूलम चार्ज को सबसे पहली बात तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सोचो। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों ये जो क्यू चार्ज है ये इस 1 कूलम चार्ज को इस तरफ धक्का देगा। ठीक है ना बच्चों, जिसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं या क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, ई। इसको ई लिख देंगे फोर्स की जगह, यस और नो। तो बच्चों ये जो क्यू चार्ज है ये इस 1 कूलम चार्ज को, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, पर ये क्यू चार्ज फिक्स है, ये नहीं हिलेगा। ये 1 कूलम चार्ज हिल सकता है तो ये उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना बच्चों। अब सेकेंड सवाल बच्चों कि ये जो ई है ये कितना होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सोचो और वापस आओ। यस, तो बच्चों अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये जो क्यू है ये 1 कूलम पे जितनी भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और फोर्स हम कैसे निकालते हैं बच्चों, फोर्स हम निकालते हैं कूलम्स लॉ से, क्योंकि दोनों ही पॉइंट चार्जेस है। शब्दों पे भैया गौर कर रहेगा, मैंने क्या बोला है, कूलम्स लॉ हम कब वैलिड होगा, जब वो दोनों के दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होंगे। तो बच्चों कूलम्स लॉ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई ये कितनी आई बच्चों, KQ/R²। ओके बच्चों, तो अब सीधी सीधी बात है, ये जो 1 कूलम चार्ज है ये जा रहा है दूर। अब अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि मेरे को इस 1 कूलम चार्ज को इस कैपिटल Q के बच्चों पास लेके आना है, इस 1 कूलम चार्ज को बच्चों इस कैपिटल Q के पास लेके आना है, तो जाहिर सी बात है अपने आप तो आएगा नहीं, है ना बच्चों, क्योंकि ये जो प्लस Q है ये इस 1 कूलम को धक्का दे रहा है। यस, तो कौन करेगा काम, ये जल्दी से बताओ बच्चों, ये कौन करेगा काम। यस, तो बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम इस 1 कूलम को बच्चों इसके पास ला सके, इस प्लस Q के पास ला सके। ठीक है ना। तो लेटस से वो एक्सटर्नल एजेंट आपके आकाश सर यानी कि मैं हूं। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे एक काम करते हैं, रंग दूसरा चुन लेते हैं। तो ये बच्चों मैंने एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाई। ठीक है ना बच्चों, मैं बाहर से एक फोर्स लगाऊंगा अपनी खुद की, ये 1 कूलम दूर भाग रहा है, मेरे को इस प्लस Q के बच्चों कहां लाना है, पास में लाना है। तो मैं इस F एक्सटर्नल से इसको ऐसे करके ना बिल्कुल थोड़ा सा जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इस 1 कूलम को धक्का दे रहा है, तो मेरे को इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, प्लस Q के काम, है ना भाई, प्लस Q के खिलाफ काम करना पड़ेगा मेरे को। तो F एक्सटर्नल जो बच्चों मेरे को ऐसे करके ना बहुत जान लगानी पड़ेगी धक्का देने में इसको, ताकि ये 1 कूलम प्लस Q के पास जाए। ठीक है ना बच्चों। और कम से कम बच्चों मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कम से कम तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ना मेरे को बच्चों, है कि नहीं। तो अगर ये प्लस Q इस 1 कूलम पे लेटस से धक्का दे रहा है 5 न्यूटन से, और मेरे को 1 कूलम को इस Q के पास लाना है, ठीक है ना बच्चों, तो मेरे को इस 1 कूलम को इस तरफ धक्का देना पड़ेगा, और वो 5 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। ये सर नो, दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों मैं आपके लिए। तो ये जो प्लस Q है इस 1 कूलम को धक्का दे रहा है, हमें क्या करना है, इस 1 कूलम को प्लस Q के बच्चों पास लेके आना है। तो ये अपने आप नहीं आएगा पास, हमें लाना पड़ेगा। तो हमने बच्चों F एक्सटर्नल फोर्स यानी कि मेरी फोर्स जो बाहर वाली फोर्स है वो लगाई, ताकि ये 1 कूलम इस Q के पास आए। और कम से कम बच्चों मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, सोचो खुद से,
जितनी फोर्स ये प्लस क्यू इस 1 कूलम को धक्का देने में लगा रहा है, उससे हल्की सी ज्यादा फोर्स अगर मैं इसकी तरफ लगा दूं 1 कूलम पर, तो मेरा जो 1 कूलम है वो प्लस क्यू की तरफ धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलना शुरू कर देगा। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बच्चों किसी भी पॉइंट पे ये वर्क डन होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है ना बच्चों? इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर मतलब मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि अभी हमें नहीं पता कि है क्या, ठीक है ना, लेकिन अब हमें वो चीज पता लगनी शुरू हो रही है धीरे धीरे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये मेरा काम है, कि मैंने कितना काम किया। ओके, इट इज दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अभी इस केस में एक्सटर्नल एजेंट बच्चों वो मैं हूं। ठीक है ना, आपके आकाश सर। और मैंने कितना काम किया 1 कूलम को क्यू की तरफ लाने में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है ना बच्चों? तो और आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। तो एफ एक्सटर्नल बच्चों कम से कम मेरे को कितना लगाना पड़ेगा? एफ एक्सटर्नल बच्चों कितना लगाना पड़ेगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर से हल्का सा ज्यादा। ठीक है ना, मान लो अगर ये वाली फोर्स 5 न्यूटन है तो मेरे को कितनी लगानी पड़ेगी? 5.00000000000 और लास्ट में 1 लगा देंगे। मतलब 5 से हल्का सा ज्यादा बच्चों मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो अब 5 से हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो उसको 5 ही बोल देते हैं। तो एक तरीके से बच्चों हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गई। ठीक है ना, क्योंकि दोनों फोर्सेस देखो सेम ही है ऑलमोस्ट। हमारी वाली फोर्स हल्की सी ज्यादा है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगी, नियरली 0। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला कि ये जो E है ये लेटस से 5 न्यूटन है, तो मेरे को कितनी लगानी पड़ेगी? 5 से हल्की सी ज्यादा। और अगर मैं 5 से हल्की सी ज्यादा बच्चों फोर्स लगाता हूं तो एक्सेलरेशन बहुत ही हल्की सी आएगी। ये 1 कूलम स्लोली स्लोली इस क्यू की तरफ मूव करेगा और मैं एक्सेलरेशन को बच्चों नियरली 0 मान सकता हूं। ठीक है ना, तो यहां पे बच्चों ये भी लिखा हुआ है विदाउट एनी एक्सेलरेशन मेरे को 1 कूलम को इस क्यू के पास लाना है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे को जितना ये धक्का दे रहा है क्यू, उससे हल्की सी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्यू की तरफ। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मेरा थर्ड क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों मेरा, वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो आपको मेरा काम निकालना पड़ेगा कि मैंने कितना काम किया। ठीक है ना बच्चों, अब मैंने किस तरफ फोर्स लगाई? मैंने इस तरफ फोर्स लगाई, देखो एफ एक्सटर्नल लगा हुआ इधर। अरे बच्चों मैंने इस तरफ फोर्स लगाई और हमें इस 1 कूलम को चलाना भी इस तरफ है। लेकिन बच्चों क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं। यस, क्यों होगी ये कांस्टेंट? क्योंकि ये जो फोर्स है बच्चों ये तो दूरी पे डिपेंड कर रहा है। देखो 1 कूलम और क्यू के बीच में दूरी कितनी है बच्चों? r। और हमारी जो फोर्स है वो उसी दूरी पे बच्चों क्या कर रही है? डिपेंड, है ना बच्चों? तो हमारी जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। वो ऐसी फोर्स है जो बार बार क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। क्योंकि 1 कूलम जैसे जैसे क्यू के पास आता रहेगा दूरी घटती चली जाएगी, फोर्स बढ़ती चली जाएगी। ये सर नो बच्चों? ठीक है, तो अब अगर फोर्स हमारी बच्चों वेरिएबल होती है तो हमें टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है ना, हमें निकालना है कि मैंने कितना काम किया। तो हम 1 कूलम को चला कितना रहे हैं पहले ये तो जान ले। यस और नो? तो बच्चों हमने 1 कूलम को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं बच्चों? इन्फिनिटी से। तो ये आप सोच रहे हो कि 1 कूलम बच्चों कितना दूर था और उसको मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं
हल्का हल्का उसको खिसका खिसका के मैं इस Q के पास लेके आया। ठीक है ना बच्चों, और कहां तक लेके आ चुका हूं मैं अभी, मैंने इसको कहां से लाना शुरू किया था, बहुत दूर इन्फिनिटी से बच्चों मैंने इसको लाना शुरू किया था। ठीक है ना, और इन्फिनिटी से मैं इसको खिसका के इतनी दूरी तक ले आया। तो वहां से लेके इन्फिनिटी से लेके मैंने इसको यहां तक लाने में जो काम किया वो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, और वो किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इस Q का। कितनी दूरी पे, R डिस्टेंस की दूरी पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम वो काम जो है वो निकालना सीखते हैं। ठीक है ना, कि वो काम कैसे हम निकालेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे अब बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो जरा साफ साफ यहां पर, ये जो 1 कूलम है इसको लेटस से मैंने इस तरफ खिसकाया और बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस dr खिसकाया। ठीक है ना बच्चों, तो मैंने कितना फोर्स लगाया बच्चों, मैंने इस पे F एक्सटर्नल फोर्स लगाया। F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन 0, तो उसके लिए दोनों फोर्सेस ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए बच्चों। तो यहां पे KQ/R² मैंने फोर्स लगाया। ठीक है ना बच्चों, अब मैंने KQ/R² फोर्स लगाया इस तरफ, और 1 कूलम हल्का सा कितना खिसका बच्चों, वो dr डिस्टेंस हल्का सा खिसक गया। ठीक है ना, तो बच्चों मैंने इस प्रोसेस में जो काम किया वो काम कितना किया बच्चों, मैंने काम किया बहुत ही हल्का सा। जब हल्का सा खिसका है तो हल्का से ही काम करेंगे हम बच्चों, है ना बच्चों। तो यहां पे जो dw है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा KQ/R², जो कि हमारी फोर्स है, जो कि हमारी क्या है बच्चों, फोर्स। ठीक है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों, तो हमने लगाई फोर्स, किस तरफ फोर्स लगाई बच्चों, हमने फोर्स लगाई उस तरफ, इस तरफ। ठीक है ना बच्चों, और हमने इसको खिसकाया भी किस तरफ, इस तरफ। तो बच्चों मेरी जो फोर्स है वो भी इस तरफ है, और 1 कूलम खिसक भी इसी तरफ रहा है। तो मेरा काम बताओ, सोचो, चौथा क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचो कि मेरा जो काम है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जल्दी से बताओ बच्चों। यस, वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो जो KQ/R² है उसको अगर मैं dr से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, cos 0, क्योंकि KQ/R² भी इस तरफ है और dr भी इसी तरफ है, तो उनके बीच में एंगल बच्चों 0 होगा, cos 0 1 आएगा, और ये काम क्या निकलेगा बच्चों, ये काम निकलेगा पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चों, और पॉजिटिव काम करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव काम करने का मतलब है, अभी अभी पढ़ा था हमने कि मैंने इस 1 कूलम चार्ज को बच्चों एनर्जी दी। ठीक है ना, ऑब्वियसली मैं दूंगा, कोई 1 कूलम चार्ज को धक्का दे रहा है इस तरफ, तो मेरे को तो पूरी जान लगा के इसको इस तरफ लाना होगा। अगर मेरे को Q के पास लाना है इसको 1 कूलम को, तो मेरे को जान लगानी पड़ेगी अपनी। ठीक है ना बच्चों, उस प्रोसेस के अंदर मैं थकूंगा, और अगर मैं बच्चों उसमें थक रहा हूं, वो क्यों थक रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी सारी एनर्जी इस 1 कूलम को दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो 1 कूलम के पास बच्चों एनर्जी आ रही है, 1 कूलम के पास एनर्जी आ रही है, वो तड़पेगा। ठीक है ना बच्चों, जब 1 कूलम के पास एनर्जी भर दोगे बहुत सारी, तो 1 कूलम करेगा कोशिश भागने की। ठीक है ना बच्चों, लेकिन 1 कूलम तो भाग ही नहीं रहा, है ना। तो हमने यहाँ पे बच्चों क्या देखा, 1 कूलम तो भाग ही नहीं रहा, 1 कूलम तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन सीधा चुपचाप धीरे 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 चले जा रहा है। ये सर नो बच्चों, तो मैंने 1 कूलम को एनर्जी दी, 1 कूलम के पास एनर्जी गई, 1 कूलम को भागना चाहिए, पर 1 कूलम भाग ही नहीं रहा, 1 कूलम तो हौले हौले चल रहा है Q के पास, है ना बच्चों। तो अब अगर 1 कूलम Q के पास हौले हौले चल रहा है इतनी सारी एनर्जी देने के बाद भी, तो इसका मतलब कोई तो होगा जो उससे एनर्जी छीन भी रहा है, कोई तो होगा जो उस पर नेगेटिव काम कर रहा है, उससे एनर्जी छीन रहा है ना बच्चों। अब हमें पता है कि नेगेटिव काम कब होता है, जब फोर्स उल्टी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होने चाहिए, उल्टी डायरेक्शन में होने चाहिए, ये भी हम सबको पता है। ठीक है ना बच्चों, तो सीधी सीधी बात है,
ध्यान से देखो इधर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है और मैंने 1 कूलम को कहां खिसकाया, इस तरफ। तो ये जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी लगाई हुई फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस तरफ और ये ई इस तरफ, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव काम हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों नेगेटिव काम। मैंने इस 1 कूलम को बच्चों एनर्जी दी, बताओ मैं तो थक रहा हूं, है ना बच्चों। मैं इस 1 कूलम को इस प्लस क्यू के तरफ धक्का दे दे के ला रहा हूं, मैं थके जा रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी इस 1 कूलम को दिए जा रहा हूं और साथ साथ वो एनर्जी निकले जा रही है। और कौन छीन रहा है उसको, ये वाली फोर्स, ठीक है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने मैंने जितनी एनर्जी दी 1 कूलम को, सारी की सारी छीन ली, ठीक है ना बच्चों। अब बात ये होती है कि ये एनर्जी छीन तो रहा है, पर ये रखेगा कहां, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने कितना काम किया बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और मैंने कितना चलाया, मैंने कितनी फोर्स लगाई बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और मैंने इसको कितना चलाया बच्चों, डी आर। मैंने कितना काम किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये बहुत ही तनिक छोटा सा काम है, क्योंकि मैंने हल्का से तो खिसकाया भी इसको, लेकिन क्या मैंने इसको एक्चुअली में हल्का सा खिसकाया है, मैं इसको इन्फिनिटी से हल्का हल्का खिसकाते 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 पास लेके आ रहा हूं, है ना बच्चों। तो मेरे को ये सारे छोटे 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 काम जो मैं इन्फिनिटी से करता हुआ लेके आ रहा हूं बच्चों, ये सारे के क्या करने पड़ेंगे, ऐड। यस और नो। तो मेरे को ये सारे काम बच्चों ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहां पे बच्चों ऐड करने के लिए इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी छोटी 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 चीजों को क्या करना है, ऐड करना, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने इन्फिनिटी से 1 कूलम को लिया, ऐसे हल्का सा धक्का लगाया, मैंने काम किया DW1, फिर मैंने हल्का सा और धक्का लगाया, फिर मैंने काम किया DW2, फिर मैंने हल्का सा धक्का लगाया, फिर मैंने काम किया DW3, फिर मैंने हल्का सा और धक्का लगाया, मैंने काम किया DW4। तो मैं बच्चों इन सारे छोटे छोटे कामों को ऐड करूंगा, तभी तो मेरा टोटल काम आएगा कि मैंने इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक कितना काम किया लाने तक। यस और नो बच्चों, सिंपल सी बात है। तो मेरे को बच्चों यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का बच्चों साइन ये होता है, ठीक है ना। और अब बात बच्चों ये आती है कि मेरे को कहां से लेके कहां तक ऐड करना है। मैंने 1 कूलम को, खुद ही बताओ, मैंने 1 कूलम को कहां से लाना शुरू किया था, मैंने 1 कूलम को इन्फिनिटी से लाना शुरू किया था। तो जब आर की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी थी, जब ये आर की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी थी, जब दूरी इन्फिनिटी थी, तब से मैंने वर्क डन को ऐड करना शुरू करना है। और कहां तक इसको ऐड करते जाना है, इस पॉइंट तक, आर डिस्टेंस तक, मतलब किसी भी आर डिस्टेंस तक जहां पे हमें टोटल वर्क डन निकालना है। जहां पे आपने 1 कूलम को लाके रोक दिया इन्फिनिटी से, जहां पे आपने 1 कूलम को लाके रोका, वहां से लेके इन्फिनिटी से लेके यहां तक आपको सारे काम छोटे छोटे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो यहाँ पे r इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके किसी r तक हमें इसको ऐड करना है। तो बच्चों ये हमारा एक रिलेशन बन गया, देखो कितना प्यारा रिलेशन बना है, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें एक छोटी सी ना बच्चों, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बच्चों कमी है, ठीक है ना। देखो ऐसा है ना कि हम सीख रहे हैं फिजिक्स, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें हमसे कभी कभी कुछ कुछ नादानियां, मतलब छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, ठीक है ना बच्चों। तो नॉर्मली बच्चे इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, मैंने बहुत देखा है। जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि वर्क डन निकालो बच्चों, तो वो उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। और इसमें बच्चों एक बहुत ही छोटी सी, मोटी सी, बहुत ही छोटी मोटी सी कमी है जो बच्चे नॉर्मली नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो कमी अब हम जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो बच्चों देखो सीधी सीधी बात है, हमने यहाँ पे DW निकाला था, और DW कितना था बच्चों, KQ/R², जो कि मेरी लगाई हुई फोर्स है बच्चों, वो F एक्सटर्नल की फोर्स है वो, ठीक है ना। और कितना चलाया बच्चों इसको मैंने, DR इस तरफ, मैंने फोर्स भी किस तरफ लगाई थी, KQ/R² इस तरफ। ये दोनों सेम डायरेक्शन में बच्चों, मेरा वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। यस और नो। बट बच्चों इसमें ना एक कमी है कि ये जो DR है ये एक्चुअली में नेगेटिव है, ठीक है ना।
अब इसको हम जरा समझते हैं हल्के से कॉन्सेप्ट से। ओके बच्चों, तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है। कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत सिंपल सा है, और वो क्या है, हाँ जी देखो जरा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा Q चार्ज है और यहाँ पे हमारा 1 कूलम चार्ज है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा Q चार्ज और यहाँ पे हमारा 1 कूलम चार्ज है। ठीक है ना, इनके बीच में डिस्टेंस पहले R इनिशियल था। ठीक है, ये कुछ दूरी पे थे, R इनिशियल बोल देते हैं इनको हम। और अब हो क्या रहा है, मैं इस 1 कूलम को खिसका के यहाँ तक लेके आ चुका हूँ। अब 1 कूलम यहाँ आ चुका है। तो बच्चों अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारा, ये R फाइनल हो गया। ठीक है ना, तो 1 कूलम को मैं इस Q के पास लेके गया, और जब मैं 1 कूलम को बच्चों इस Q के पास लेके गया तो हुआ क्या, मैंने R की वैल्यू बच्चों घटा दी। ठीक है ना, मैंने R की बच्चों वैल्यू घटा दी। तो बच्चों ये जो dr होता है, dr मतलब डिफरेंस ऑफ दूरी R। R क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, R हम यहाँ पे ले रहे हैं Q और 1 कूलम के बीच की दूरी। ठीक है ना बच्चों, तो जब मैं इस 1 कूलम को पास लेके आया इस Q के, तो मैंने वो दूरी घटा दी। तो बच्चों डिफरेंस ऑफ R यानी कि R फाइनल माइनस R इनिशियल, खुद ही बताओ, खुद ही बताओ, सोचो इसको वीडियो पॉज करके कि ये R फाइनल माइनस R इनिशियल ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, जल्दी से बताओ। यस, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि R फाइनल बच्चों R इनिशियल से छोटा है। ठीक है ना बच्चों, अब अगर ये नेगेटिव है तो हमारा ये वाला जो dr है बच्चों ये भी क्या है, नेगेटिव। ओके बच्चों, ये हमारा जो dr है बच्चों ये क्या है, नेगेटिव। और जबकि वर्क डन हमारा क्या था बच्चों, पॉजिटिव। अब बताओ क्या करोगे बैलेंस करने के लिए, LHS पॉजिटिव, RHS नेगेटिव। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों एक माइनस साइन तो बनता है ना, माइनस साइन तो बच्चों यहां पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे हम बच्चों एक माइनस साइन लगाएंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है बच्चों वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, अब हमें टोटल काम निकालना है, वर्क डन हमें निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना बच्चों, KQ/R² इंटू dr, इसको ऐड करेंगे इन्फिनिटी से लेके R तक। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों आप सबको, ठीक है। तो ये हमारी इन्फिनिटी से लेके R तक हम इसको ऐड करेंगे। तो अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान है। इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ KQ(R⁻²) dr। ठीक है ना बच्चों, और हमने ये भी चीज पढ़ी है यहां पर कि इंटीग्रेशन ऑफ R⁻n dr बच्चों ये कितना होता है, R⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस KQ(R⁻n), n बच्चों यहाँ पे -2 है, उसमें हम +1 करेंगे। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 बच्चों यहां भी करेंगे हम, वो भी -1 हो जाएगा। और फिर हम बच्चों इसको क्या करेंगे, लिमिट्स लगा देंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके R तक की। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे साफ साफ आप सबको दिख रहा है कि -2 + 1 ये -1 हुआ, और ये माइनस और ये माइनस कटेंगे, है ना बच्चों। तो ये काट देता हूं मैं। तो अब ये अगर कट जाएंगे बच्चों तो यहां पे क्या आ जाएगा, KQ(1/R फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। तो बच्चों पहले हम इसमें R डालेंगे, यस और नो, 1/R में बच्चों पहले क्या डालेंगे, R। तो 1/R आएगा, फिर माइनस करके हम 1/∞ डालेंगे जो कि 0 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये चीज हमारी क्या बनी, KQ/R। ओके बच्चों, ये हमारी बन गई KQ/R। तो अब हमारा बच्चों वर्क डन आ चुका है। हमने ये निकाल लिया कि हमने इन्फिनिटी से, ठीक है ना, हमने मतलब आपके आकाश सर यानी कि मैंने, तो मैं बच्चों 1 कूलम को इन्फिनिटी से
जबरदस्ती जबरदस्ती बच्चों, जबरदस्ती धक्का मार मार के धक्का मार मार के धक्का मार मार के इसको कहां ला रहा था, क्यू चार्ज के पास। ठीक है, ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी बच्चों, मैं कर रहा हूं काम पॉजिटिव। तीसरी चीज क्या थी बच्चों, मैं थक रहा हूं क्योंकि मेरे से एनर्जी निकल के कहां जा रही है, 1 कूलम के पास। चौथी चीज बच्चों क्या थी, चौथी चीज बच्चे ये थी कि 1 कूलम के पास जब एनर्जी जा रही है तो उसको तो भागना चाहिए, पर ना, ये तो बच्चों धीरे 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 हौले हौले इस क्यू के पास जा रहा है। इसका मतलब इससे कोई एनर्जी छीन भी रहा है। वो हमने एनर्जी देखी थी कि वो एनर्जी किसकी थी, वो कौन छीन रहा है एनर्जी, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छीन रही है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितनी एनर्जी छीनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों इतनी एनर्जी छीन ली, इतनी एनर्जी छीन ली, इतना मैंने काम किया है। ओके, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या है बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दिस मच एनर्जी, इतनी एनर्जी बच्चों 1 कूलम चार्ज को मैंने टोटल में दी, और यही एनर्जी बच्चों 1 कूलम चार्ज से छीन ली गई। ठीक है ना, और किसने छीनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट मूव कर रहे थे, है ना बच्चों। हम किस तरफ मूव कर रहे थे, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ थी, इस तरफ। हम उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, वो काम नेगेटिव करेगा, वो एनर्जी छीन लेगा, है ना बच्चों। तो अब अगर वो एनर्जी छीन लेगा बच्चों, तो साफ साफ बात है ये नेगेटिव काम कर रहा है। और ये चीज बच्चों देखो मैंने यहां पे लिखी भी हुई है कि हमें जो काम करना पड़ेगा टू अ पॉइंट, ठीक है ना बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट in electrostatic field against that electrostatic field, against that electrostatic field। ठीक है बच्चों, हमने जितना काम किया 1 कूलम को लाने में इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन, वो काम बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हमने बच्चों 1 कूलम को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में आर डिस्टेंस तक कितना काम किया, के क्यू बाय आर। और ये एनर्जी बच्चों किसने छीन ली, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने छीन ली। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इसको छीन के स्टोर करता है। ठीक है ना बच्चों। नाउ दिस मच एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने छीन ली और अपनी जेब में रख ली। तो उसकी जेब को हम नाम दे देते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये जो के क्यू बाय आर एनर्जी हमने जो दी थी वो छीनी जो है उसको कहां रख लिया बच्चों, जेब के अंदर रख लिया। ठीक है ना बच्चों। अब उसने अगर वो के क्यू बाय आर एनर्जी जेब में रख ली तो तुम ये बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई के क्यू बाय आर से, है ना बच्चों। हम क्या बोलेंगे इसको, नेक्स्ट पेज पर चल के देखते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टेकन के क्यू बाय आर joules of energy from 1 coulomb and stored it somewhere। ये somewhere बच्चों क्या होता है वो भी हम आगे बताएंगे। तो अभी हम ये सोच लेते हैं कि इसको कहीं पे स्टोर बस करके रख लिया गया। तो हम ये बोलेंगे कि जहां पे इसने स्टोर करके रखा है वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना बच्चों। तो अब बात बस ये होती है कि मैंने एनर्जी स्टोर करके रखा है, तो हम नाम में बार बार बच्चों क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन 1 कूलम के लिए बच्चों हम उसको पोटेंशियल बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है बच्चों, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। ठीक है ना, और वो है सिर्फ 1 कूलम का। 1 कूलम से एनर्जी जो छीन के स्टोर करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर 1 कूलम के अलावा बच्चों कोई और चार्ज है, 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम कुछ भी ले लो, तो उससे जो एनर्जी छीन के स्टोर करेंगे उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। 1 कूलम से एनर्जी छीन के जो स्टोर करेंगे या 1 कूलम को जो हम एनर्जी देंगे, 1 कूलम पे हम जो भी काम करेंगे उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर होगी बच्चों बात ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
और पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इसका है कि हम काम किस चार्ज पे कर रहे हैं। फॉर 1 कूलम इट बिकम्स पोटेंशियल, फॉर एनी अदर चार्ज इट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि हम इन्फिनिटी से ला रहे थे बच्चों, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल लेटस से v इन्फिनिटी है। ठीक है ना, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि v एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस v एट सम r के क्यू बाय r। एक मिनट, v एट r माइनस v एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई इनिशियल और ये हमारा हो गया फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं बच्चों हमेशा हम, है ना बच्चों, हम क्या करते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, इन्फिनिटी पे जब 1 कूलम चार्ज था तो मेरी जेब में एनर्जी कितनी थी, v एट r इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर मैंने 1 कूलम को धक्का देके q के पास लेके आया, मैंने कितना काम किया, k क्यू बाय r। इलेक्ट्रिक फील्ड ने उतनी ही एनर्जी छीन ली k क्यू बाय r और अपनी जेब में स्टोर कर ली। तो पोटेंशियल बढ़ गया, और पोटेंशियल बढ़ के बच्चों कितना हो गया, v एट r, पोटेंशियल एट r। ठीक है ना बच्चों, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वो क्या हुआ, वो उतना ही एनर्जी हुआ जितना मैंने स्टोर करके जेब में रखा। ये सर नो, इसको एक बहुत ही सस्ते से एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सस्ता सा एग्जांपल है। लेट अस से कि जब चार्ज इन्फिनिटी पे था तब हमारी जेब में 0 पैसे थे। ठीक है ना, अब मैं 1 कूलम को धक्का देके क्यू के पास आया, मैंने उसको एनर्जी दी। एनर्जी को बच्चों रुपए से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, पैसों से कंपेयर करते हैं। तो बच्चों जब मैं 1 कूलम चार्ज को क्यू के पास लेके आया तो मैंने 1 कूलम चार्ज को बच्चों कितनी एनर्जी दे दी, कितने पैसे दे दिए, लेट अस से 20 रुपए दे दिए। अब 1 कूलम चार्ज के पास भैया 20 रुपए आ गए, उसको तो खुशी से भागना चाहिए, पर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वो 20 रुपए ले लिए और अपनी जेब में रख लिए। ठीक है ना बच्चों, तो अब आप खुद ही बताओ, उसकी जेब में पहले 0 रुपए थे और उसने 20 रुपए 1 कूलम से छीन के रख लिए अपने पास। तो अब मेरे को बताओ कि उसकी जेब में कितने पैसे बढ़ गए। यस, 20 रुपए बढ़ गए। तो बच्चों ये जो के क्यू बाय आर है, ये वो है कि कितने पैसे बढ़ गए। हमें ये नहीं पता था कि इनिशियली उसके जेब में पैसे कितने हैं, हमें ये नहीं पता कि फाइनली उसकी जेब में पैसे कितने हो गए। ठीक है ना बच्चों, हमें बस ये पता है कि उसकी जेब में पैसे कितने बढ़ गए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे बच्चों अज्यूम करते हैं, ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, हम ये मानते हैं कि जो पोटेंशियल है R इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो 0 है। अगर मैं ये मान लूं बच्चों कि मेरी जेब में पैसे 0 हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जेब में पैसे बच्चों 0 है और उसने 20 रुपए छीन के अपनी जेब में डाल दिए, तो उसकी जेब में 20 रुपए फाइनली हो गए, है ना बच्चों। जब तक इनिशियली वैल्यू आपको पोटेंशियल की नहीं पता होगी, आप फाइनली उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है ना बच्चों, तो हमने इनिशियली मान लिया कि 1 कूलम को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल बच्चों 0 है। ठीक है, तो अब उसका पोटेंशियल बच्चों अगर 0 है और मैं उसको वी आर तक लेके आ रहा हूं, तो आर पे बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ठीक है बच्चों, तो देखो जितना मैंने काम किया बच्चों, ठीक है ना, उतना ही पोटेंशियल आर डिस्टेंस के बराबर हो गया। मेरे को बस एक्सेलरेशन 0 रखनी थी और मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना था, ताकि वो मेरे से एनर्जी छीन ले और पास स्टोर कर ले। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो बस वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरी चीज जो है प्रॉपरली एंड क्लियरली बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना बच्चों, तो अब वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं और जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फाइनल पोटेंशियल है बच्चों, ये इनिशियल पोटेंशियल है। ठीक है ना, और फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने 1 कूलम पे जो काम किया उसको हमने उतनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वो एनर्जी छीनी और अपनी जेब में स्टोर कर ली, तो उसकी जेब में पोटेंशियल बढ़ गया। तो हमें बच्चों बस सिर्फ यही पता होता है कि पोटेंशियल कितना बढ़ा या कितना घटा,
हमें पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों एग्जैक्टली नोन होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज याद रखने वाली है कि हमें एग्जैक्टली बच्चों क्या चीज पता होती है, हमें एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। ओके बच्चों, अब हमें पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता, हमें ये नहीं पता भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जेब में कितने पैसे पहले थे या कितनी एनर्जी पहले थी। अब हमने उसको 20 रुपए दिए, हमें यह पता है कि उसकी जेब में 20 रुपए बढ़ गए, लेकिन बढ़ने के बाद कितने हो गए वो भी हमें नहीं पता बच्चों, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मान लो कि उसकी जेब में पहले 30 रुपए थे और फिर तुमने 20 रुपए और दे दिए, तो अब उसकी जेब में कितने हो जाएंगे, 50। तो बच्चों अगर इनिशियली तुम ये मान लोगे कि उस पर पोटेंशियल कितना था, और फिर हमें ये पता ही है एग्जैक्टली कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कितना पोटेंशियल उसका बढ़ गया, तो हमें फाइनल तो पता ही लग जाएगा। यस और नो बच्चों। तो सीधी सीधी बात है, हमने अज्यूम कर लिया कि v एट इंफिनिटी 0 है, तो बच्चों हम ये भी बता सकते हैं कि फाइनली उसके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा जो होता है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आई गेस बच्चों ये चीज जो है ये आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, एनर्जी है, काम ही तो है जो मैंने किया है बस, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज बहुत ही क्लियर सी चीज है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब, ठीक है बच्चों। उससे पहले एक चीज और है जो मैंने तुमको तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें हम आपको ये चीज बताते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मैंने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे, ठीक है ना बच्चों। तो सीधी सीधी बात है, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये लिख भी लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या नोट लिखा यहाँ पे, क्या चीज बच्चों नोट बताई थी यहाँ पे मैंने, कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी इज एग्जैक्टली नोन टू अस। ओके बच्चों, और दूसरी चीज हमने क्या चीज पढ़ी थी, नोट, दूसरा नोट बच्चों हमने क्या पढ़ा, दूसरा नोट ये पढ़ा कि अगर हमें फाइनल पोटेंशियल निकालना है तो हमें इनिशियल अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, टू फाइंड potential at a point we have to take a reference potential, to take a reference। ओके बच्चों, हमें एक रेफरेंस पोटेंशियल लेना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस का ले लिया कि v इन्फिनिटी पे 0 है, तो हमें यहाँ पे r पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैंने चीज बोली थी ये आपको मैंने लिखवा दी है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे जो अब यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। ये बच्चों हमें एक प्यारी सी फिगर दे रखी है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखा रखी है यहाँ पर, और हमें ये बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन में से बच्चों कौन कौन सा इसमें ट्रू होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले जो 2 ऑप्शंस है बच्चों, ठीक है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप वीडियो यहीं पॉज कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, और अटेम्प्ट करने के बाद वापस यहाँ पे आ सकते हो। तो बच्चों अभी देखो, पहले 2 ऑप्शंस अगर हम देखें तो उसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी गई है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो बच्चों देखो बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। अब बच्चों ये हमने ना 10th क्लास में भी पढ़ा है, ये हमने 12th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी, वो जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बच्चों वो ज्यादा होगी, ठीक है ना बच्चों। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी लाइंस की डेंसिटी बहुत कम होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली पड़ी हैं, भीड़ है ही नहीं, तो वहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एट पॉइंट ए बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई
हायर देन बी। ओके बच्चों, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भीड़ काफी ज्यादा है, बी पॉइंट पे उन्हीं लाइंस की डेंसिटी काफी कम है। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बी से ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे, जो कि ये है कि पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा बच्चों पोटेंशियल या बी पे ज्यादा होगा। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाले हैं, और वो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है। अब वो कॉन्सेप्ट देखो, सिंपल सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने तुमको पहले ही बताया था, पोटेंशियल की बात हो रही है तो हम बात 1 कूलम की करेंगे। ठीक है ना बच्चों, और जब हम किसी भी चीज में जबरदस्ती करते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो 1 कूलम को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके गए थे, उसको जबरदस्ती जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लेके गए थे, तो आपने जितना काम किया था ना बच्चों, जितना काम बच्चों आपने किया था, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ने चुरा लिया था और अपनी जेब में स्टोर कर लिया था, तो पोटेंशियल बढ़ गया था। ठीक है ना बच्चों, तो अब सीधी सीधी बात है, आप मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, जल्दी से बताओ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ है, वो है लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब अगर हमें पोटेंशियल बढ़ाना है तो हमें 1 कूलम के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और 1 कूलम को बच्चों आप कहां लेके जाओगे फिर, ए से बी। ठीक है ना बच्चों, तो अगर आप इस 1 कूलम को ए से बी लेके जाओगे, तो 1 कूलम पे बच्चों फोर्स तो इस तरफ लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमें बच्चों जबरदस्ती उसको कहां लेके जाना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स बच्चों इस तरफ लगानी पड़ेगी ना, ताकि जबरदस्ती उसको ए से बी लेके जा पाए। तो हम काम करेंगे पॉजिटिव, हम एनर्जी देंगे 1 कूलम को, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी चुरा लेगी, अपने पास स्टोर कर लेगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसका मतलब बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो बी का बच्चों पोटेंशियल क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। ये सिंपल, नो मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना बच्चों, बस जितना टाइम हमें लगा समझने में, अब क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगना। ठीक है ना बच्चों, तो ये आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसमें बच्चों मैं आपको एक छोटा सा नोट और लिखवा देता हूं, ये चीज याद रख लोगे तो और ज्यादा हेल्पफुल होगा, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो आप सबको समझ में आ चुका है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जब ऑपोजिट हम जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, बी। ओके, तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके, एंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं 1 कूलम को जबरदस्ती, तो पोटेंशियल बच्चों इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीजेस। ओके बच्चों, तो ये वाला नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और ये आपको दिमाग में मतलब याद रख के रखना है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में। बच्चों कौन कौन सा पॉइंट्स है, एक तो 2,0 है और एक 4,0 है। तो 2,0 भी बच्चों एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, और 4,0 भी बच्चों एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है, और हमें इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बच्चों कितनी दे रखी है यहाँ पे हमें, वो हमें दे रखी है 2x² i कैप, मतलब किस डायरेक्शन में बच्चों, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी बात है बच्चों इस डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, 2x²। ठीक है, अब यहां पे बच्चों 2x² में ये x क्या है, पहले ये तो समझो, बताओ x क्या होगा, सोचो जरा। यस, तो बच्चों ये जो x है हमारा, ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये जो a पॉइंट है जो कि 2,0 पे है, और बच्चों ये जो b पॉइंट है जो कि 4,0 पे है, जब हम a से b जाएंगे
तो x की वैल्यू बच्चों बदलती चली जाएगी। यस और नो? यहां पे बच्चों x की वैल्यू 2 है, यहां पे बच्चों x की वैल्यू 4 है, और जब हम a से b जाएंगे तो x की वैल्यू 2 से 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये बच्चों चेंज होती चली जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, मतलब 1 कूलम पे बच्चों जो फोर्स है वो आज भी वेरिएबल ही है, अभी भी इस वाले क्वेश्चन में वो वेरिएबल है। ठीक है ना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसमें जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पता है बच्चों कि वर्क डन जो हमारा जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यस और नो बच्चों? यहां पे हम इन्फिनिटी से नहीं लेके आ रहे, हमने 1 कूलम पे जितना काम किया बच्चों उतना इलेक्ट्रिक फील्ड छीन के स्टोर करेगी अपनी तरफ। यस और नो? उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड छीन के स्टोर करेगी और उसकी जेब में पोटेंशियल जो होगा बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया या कितना घट गया वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। ठीक है ना? तो सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो हम 1 कूलम को बी पॉइंट पे रख देते हैं और उसको किस तरफ लेके जाएंगे बच्चों? जबरदस्ती इसके ऑपोजिट। तो हमें बच्चों कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? हमें इस 1 कूलम पे बच्चों कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? एफ एक्सटर्नल, वो इसी के बराबर लगानी पड़ेगी। यस और नो? बताओ बच्चों जल्दी से, वो इसी के क्या लगानी पड़ेगी? हमें बराबर लगानी पड़ेगी। यस और नो? तो बच्चों हमने जो काम किया, छोटा सा काम किया 1 कूलम को यहां से यहां खिसकाने में, बहुत ही छोटा डिस्टेंस dx खिसकाने में, वो कितना काम किया होगा? जो भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उतनी हम कम से कम फोर्स लगाएंगे, और हमने इसको कितना खिसकाया? dx। पर बच्चों x की वैल्यू घट रही है तो dx क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव, जैसे dr नेगेटिव था। ओके बच्चों, क्या बोला मैंने? जब हम b से a की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू लगातार घटेगी, तो इसका मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल वो नेगेटिव होगा, जबकि हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। तो उसके लिए हमें बच्चों यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस, जैसे हमने वहां लगाया था। ठीक है बच्चों? और उसके बाद इन सारे कामों को हम बच्चों क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। कहां से कहां तक? x इक्वल टू 4 पे से हम x इक्वल टू 2 तक लेके जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो 4 से 2 हम इसको इंटीग्रेट मार देंगे। ठीक है ना बच्चों? ये सारे छोटे छोटे कामों को ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन। तो अब मेरे को बताओ सबके सब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? एक तो माइनस आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 2 भी आएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 4 टू 2। क्या ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों? अब इसमें देखो, यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि -2 एक्स क्यूब बाय 3 बच्चों 4 से 2। ठीक है बच्चों? तो अब -2 बाय 3, यहाँ पे 3 हमने ले लिया, एक्स क्यूब, एक्स की जगह बच्चों पहले 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 2 क्यूब, माइनस फिर एक्स की जगह बच्चों 4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों इसको सॉल्व कर देना, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बच्चों 2 का क्यूब होता है 8 और 4 का क्यूब होता है बच्चों 64। तो जब माइनस करोगे तो -56 आएगा। ठीक है, और वो माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और 56 इंटू 2 बच्चों 112 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इतना बच्चों काम जो है हमने 1 कूलम पे किया, जूल्स पर कूलम, इतना काम बच्चों हमने किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इतना काम 1 कूलम से छीन लेगी, इतनी एनर्जी जो हमने काम किया उस पर वो छीन लेगी और अपने पास स्टोर कर लेगी, और पोटेंशियल बच्चों बढ़ जाएगा। तो ए का पोटेंशियल बच्चों ज्यादा होगा, वी माइनस वी, वो कितना आ जाएगा? प्लस में आएगा बच्चों 112/3 जूल्स पर कूलम। पर कूलम का मतलब क्यों हम वहां पे पर कूलम क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि 1 कूलम पे काम हो रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट पे। बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही साधारण सा सवाल और बहुत ही सरल सवाल। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबके सब बच्चों यहां पे सीधा सीधा देखो कि क्या पूछा गया है। फाइंड द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है बच्चों। किसका वर्क डन निकालना है हमें?
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों काम निकालना है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, हमें बच्चों वो चीज निकालनी है सबसे पहले, और उसके बाद निकालना है एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया। बात बस ये है बच्चों कि हम ए से बी अब 1 कूलम को नहीं लेके जा रहे, अब हम 50 माइक्रो कूलम को लेके जा रहे हैं, किसी और चार्ज को लेके जा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो ए का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो 20 वोल्ट दिया हुआ है, और जो बी का पोटेंशियल है बच्चों वो 50 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम लगाएंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने अभी अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे, 1 कूलम को जबरदस्ती लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो ए का जो बच्चों पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट, और बच्चों बी का जो पोटेंशियल है वो है 50 वोल्ट। इसका मतलब अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो बच्चों पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इसके ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल घटेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो बी से ए जब हम आएंगे तो पोटेंशियल जो है वो घटता हुआ नजर आएगा हमें। ठीक है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बी से ए की तरफ होगी। अब बच्चों देखो साफ साफ बात है, बहुत ही साफ साफ बात है, एक्सटर्नल एजेंट है ना का काम हमें निकालना आता है, अभी हमने वही सीखा है एक्सटर्नल एजेंट का काम बच्चों कैसे निकाला जाए। ठीक है ना। अब 1 कूलम को बच्चों अगर मैं ए से बी जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लेके जाऊं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसने ये नहीं बताया कि पोटेंशियल कितना बड़ा, इसने ये बता रखा है कि पहले पोटेंशियल बच्चों कितना था जेब में बच्चों पहले पोटेंशियल कितना था, वो था 20 रुपए, 20 वोल्ट। फिर हम जबरदस्ती 1 कूलम को ए से बी लेके गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस एनर्जी को चुराया क्योंकि नेगेटिव काम कर रही है और जेब में स्टोर कर लिया, तो जेब में बच्चों पैसे बढ़ गए। अब बढ़ के बाद में कितने हो गए बच्चों, 50 रुपए, 50 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों। तो पहले उसके पास जेब में 20 वोल्ट था, अब बाद में उसके पास 50 वोल्ट हो गया। इसका मतलब बच्चों ए से बी जा रहा हूं तो पोटेंशियल कितना बढ़ जा रहा है, 30 वोल्ट्स। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे सॉल्यूशन के हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी बी माइनस वी ए। तो बच्चों वो आया 30 वोल्ट्स, 30 वोल्ट्स मतलब 30 जूल्स पर कूलम, 30 जूल्स पर कूलम्ब। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 30 जूल्स पर कूलम का ये हुआ वर्क डन किस पे, ऑन 1 कूलम चार्ज पर कूलम लिखा हुआ है ना बच्चों, तो वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी। मतलब समझो बच्चों इस चीज का आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि जब हम ए से बी जा रहे हैं और ए पे 2 पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं तो उसका मतलब बच्चों बहुत साफ साफ है कि हम ए से बी जाए तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना पोटेंशियल बढ़ा, 30 वोल्ट्स। वोल्ट मतलब 30 जूल्स पर कूलम, कि मैंने 1 कूलम पे 30 जूल काम करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम कितने कूलम को लेके जा रहे हैं, अब हम लेके जा रहे हैं बच्चों 50 माइक्रो कूलम को। तो बच्चों जब हम एक माइक्रो कूलम, एक कूलम पे जब हम 30 जूल्स पर कूलम का काम करेंगे, 30 जूल्स का काम करेंगे, तो 50 माइक्रो कूलम पे बच्चों कितना काम करेंगे हम। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बच्चों ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा बात आ जाएगा, सीधा सीधा जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। जितने भी चार्ज को हम लेके जा रहे हैं Q इंटू डेल्टा V, ये बच्चों हमारा डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज हुई कि हमने कितना काम किया 1 कूलम पे, तो अगर Q कूलम को ले जाना होगा तो Q को उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे सीधा सीधा हम 50 माइक्रो कूलम के लिए बच्चों 10 की पावर -6 कूलम लगा देंगे यहाँ पर,
इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना हो जाएगा बच्चों 30 जूल्स पर कूलम। यहाँ पे कूलम से कूलम बच्चों कट जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, ये 15 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ए से बी बच्चों साफ साफ देखना, हमने तो बच्चों पॉजिटिव काम किया है, जब हम 1 कूलम को लेके जाएंगे उधर, ठीक है ना, तो हमने पॉजिटिव काम किया। देखो बच्चों ये वर्क डन क्या आ रहा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ है और वो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं कोई क्यू चार्ज रखता हूं तो उस पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रही है। तो बच्चों देखो उस पे ना क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रही है और हमने इस तरफ लगाया था एक्सटर्नल, और क्यू जो है वो जा भी इसी तरफ रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम है वो नेगेटिव है और वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाई थी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी वो दोनों बराबर थी, याद होगा एक्सेलरेशन 0 थी, डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक का काम पॉजिटिव एक का काम नेगेटिव, ठीक है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों कितना काम किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने -15 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स का काम किया, ठीक है ना बच्चों। दोनों के काम क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, क्योंकि दोनों की फोर्सेस भी ऑपोजिट है, ठीक है ना बच्चों, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो आई होप ये बात जो है आपको बहुत ही क्लियर हो रही होगी कि हम फटाफट इसको देखो, कॉन्सेप्ट में हमने थोड़ा सा टाइम लगाया समझने में, लेकिन क्वेश्चन धड़ाधड़ हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये हमें निकालना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है ना, और क्यू 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 वर्टिसेस पर रखे हुए हैं 3 क्यू चार्जेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के, हमें सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि अगर मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों ले लूँ, ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर और ये डिस्टेंस भी आर, तो बच्चों ये होता है इसका सेंटर, जिसको हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं, है ना बच्चों, सेंट्रॉइड भी कहते हैं इसको, ओके। तो अब बच्चों सीधी सीधी बात है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं तो सबको पता है कि ये 90 डिग्री होगा और ये बाइसेक्ट भी कर देगा इन दोनों को, क्लियर बात बच्चों। और ये जो एंगल होता है ये सबको पता है 60 डिग्री होता है, और जब मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा बच्चों यहाँ पर, तो ये भी पता है सबको कि ये 30 डिग्री अलग अलग कर देगा, है ना, एंगल भी बाइसेक्ट कर देता है ये भी पता है सबको। तो बच्चों अब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसा हो रखा है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, जो मैं यहाँ पे अभी येलो कलर से बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लूँ बच्चों, ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों r/2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज एंगल और बेस r/2 ये बच्चों हमें पता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे साफ साफ सी बात है कि हम cos 30 ये निकाल सकते हैं, विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन cos 30, यस और नो। अब जो बेस है बच्चों वो तो r/2 है और cos 30 बच्चों √3/2 है, तो ये चीज बच्चों कट जाएगी और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा बच्चों r/√3, यस √3, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा a से लेके c तक का जो डिस्टेंस है ये r/√3 आ गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि b से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी बच्चों r/√3 है, और ये जो d है d से लेके c तक का जो डिस्टेंस है बच्चों ये भी r/√3 है, हम ये भी बोल सकते हैं ना बच्चों। तो ये चीज हमारी हो गई यहाँ पर, क्लियर बच्चों ये बात। तो ये सारे के सारे जो लेंथ है हमारे, है ना, कौन कौन से लेंथ हो गए हमारे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज AC विच इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू r/√3 बच्चों, ठीक है। तो ये सारी की सारी लेंथ बच्चों कितनी हो जाएंगी r/√3,
अब अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, अभी तक हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करने की तरह सोचा भी नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमें निकालना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे? साफ साफ बात है, जितने भी बच्चों चार्जेस यहां रखे हुए हैं ये सारे कौन से चार्जेस हैं? ये सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना बच्चों। और पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल अभी निकालना सीखा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, कितनी दूरी पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल कितना आ जाएगा? इस सी पॉइंट पे बच्चों यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे हम वीसी निकालना है हमें, तो वीसी बच्चों कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन ये दूरी बच्चों कितनी है? r/√3। और ऐसे बच्चों कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस और हैं, तो हम इनको इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि अब 1 कूलम को अगर इन्फिनिटी से इसके सेंटर पे लेके आना है तो खाली एक चार्ज उसको धक्का नहीं दे रहा बच्चों, अब उसको ये दोनों भी धक्का दे रहे हैं। अब तो हमें तिगुना काम करना पड़ेगा। अभी तक हमने एक के अगेंस्ट इतना काम किया था, KQ/R। अब 2 चार्जेस भाई और हैं, अब हमें इन 2 चार्जेस के अगेंस्ट भी और काम करना पड़ेगा। तो हमें पहले से अब 3 टाइम्स, तिगुना, थ्राइस इतना काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे इसको इंटू 3 किया है और हमारा आंसर भी यही है। ओके बच्चों, ठीक है, तो क्लियर है ये वाली बात हमारी। अब हम चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, फॉर बीइंग इन दिस सेशन, एंड आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस के थ्रू सीखा वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इस पे और क्वेश्चंस करो और हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके और उसका इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लेके बच्चों, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।